देखिए इहराम की दो चादरें मर्द हजरात, ये इस तरह होती है। सफ़ेद कलर का इहराम मिलता है, रंगीन भी हो सकता है लेकिन सफ़ेद कलर बेहतर है। इस तरह का ये इहराम की चादर है। दो चादरें होती हैं, एक ये है एक ये। जो पहली चादर है, पहले तो अपने बदन के कपड़े निकाल देने होंगे और उसके बाद इहराम की चादर बांधनी होगी नीचे, जैसे लुंगी बांधते हैं। ये खुली हुई होती है इहराम की जो चादर है। सिला हुआ कपड़ा हम लोग इहराम की हालत में नहीं पहन सकते, इसलिए ये बगैर सिली हुई चादर होती है। अलबत्ता अगर किसी शख्स को ये अंदेशा हो कि मैं इहराम की चादर लपेटूंगा और उसमें मतलब सतर खुलने का अंदेशा है, बेपर्दगी हो सकती है, तो लुंगी की तरह अगर वो एक सिलाई करके मशीन के जरिए इसको सी लिया जाए तो वो भी दुरुस्त तो है, इसमें कोई मुजाहिदा नहीं। तो इहराम की चादर लपेटनी कैसे? बाद लोग बहुत परेशान रहते हैं, वो सारा सफर बस अपनी लुंगी संभाले हुए होते हैं। तो इहराम की चादर जैसे लुंगी होती है ना, ऐसे लेना है आपको। अब ये इसके बांधने का तरीका दो तीन है। एक तरीका ये है कि इस तरह आप ले लें और इस तरह कर लें, इस तरह कर लें और अच्छी से करने के बाद इस तरह टाइट करके ऐसे लपेट लें सब तरफ से, और उसके बाद जो बेल्ट मिलता है वहाँ ये बेल्ट नीचे से बांध लें। और एक तरीका ये भी है कि आप इसमें इस तरह गांठ भी मार सकते हैं, इस तरह। ये कोई सिली हुई चीज़ नहीं है, तो इस तरह भी बांध सकते हैं इत्मीनान के लिए। इस तरह बांध के इस तरह कर लीजिए। और एक तरीका ये ऐसे डबल कर लीजिए, ये हिस्सा डबल हो गया। अब डबल करने के बाद ये इस तरह समझ में आ रहा है? ये सबसे आसान और महफूज तरीका है। अब ये सामने सिली हुई भी नहीं है तो खुलेगा नहीं, सतर खुलने का अंदेशा नहीं रहे। जो तीसरा तरीका मैंने बताया है, मुफ्ती इस्माइल साहब यही तरीका बताते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। और इसके ऊपर बेल्ट तो आप लगा लें तो उसमें और भी ज़्यादा इत्मीनान हो जाएगा। बेल्ट मिलता है इहराम किट में, मर्द हज़रात को ले लें। एक मरतबा और बता दें, देखिए इधर लगा लीजिए या ये ऐसे लगा लीजिए। ये इस तरह आप करेंगे ना तो ये इतना हिस्सा डबल हो जाएगा। अब डबल हो गया, ये इतना डबल हुआ और इतना हिस्सा छूट गया जो कटा हुआ था। अब लेकर एक कोना इस तरफ और यहाँ टाइट करके इस तरह कर ले। और जब टाइट हो गया तो ये थोड़ा खाना वगैरह उससे पहले कम खा लेना, क्योंकि बाद में इहराम की वजह से पेट दब जाए। ये इस तरह समझ में आ गया? अब ये इतना अच्छा बन गया है कि इसमें आपको चलने में भी आसानी है, बैठने में भी आसानी है और किसी चीज़ में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। असल मसला इसका ही है, मर्द हजरात इसमें ही बहुत परेशान रहते हैं। बाद लोगों को देखा कि वो ऐसे पकड़ कर चल रहे होते हैं कि कहीं पर बेसतरी ना हो जाए। अब दूसरी जो चादर है, इस तरह खोल लें। इस तरह खोलने के बाद इसको ओढ़ लें। जैसे सर्दियों में लोग शॉल ओढ़कर चलते हैं ना, इस तरह। तो इहराम की हालत में मुंबई से इस तरह चलेंगे और काबतुल्लाह तक पहुंचने के बाद दुआ करने तक इसी हालत में रहेंगे। जब तवाफ शुरू करेंगे तो इस्तेवा करेंगे। इस्तेवा यानी दाया मोंडा खोल लेना। कैसे खोलेंगे? समझ में आ रहा है? ये क्या है? एक कांधा सीधा खोल देना इस्तेवा कहलाता है। तवाफ के सातों चक्करों में ये खुला रहेगा।
और कुछ पूछना है किसी को? और जैसे ही तवाफ मुकम्मल हुआ ये कांधा हम लोग छुपा लेंगे। माइक दे दीजिए अगर किसी को पूछना हो। किसी को कोई सवाल करना हो, कुछ पूछना हो तो आप बिना झिझक पूछ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिकली वो मूड अपने रखा है, लोग भूल जाते हैं।